उत्तर प्रदेश के एक पुराने गांव भैरमपुर में हर अमावस की रात एक अजीब सी आवाज गूंजती थी। कहा जाता था कि रात के 12 बजते ही गांव के पुराने चौपाल पर एक औरत, उसके पैरों में घुंघरू होते जो अपने आप बजते रहते। जो भी उसे देखने की कोशिश करता उसकी आंखें हमेशा के लिए अंधी हो जाती थीं, या फिर वो अगले दिन मृत पाया जाता था। ऐसे ही एक दिन मानसी अपनी दोस्त सुरभि के साथ उसके घर पर सो रही थी। तभी अचानक घुंघरू की आवाज आने लगी। सुरभि ने मानसी को देखा और बोली, अरे डरने वाली कोई बात नहीं है, जब तक हम बाहर ना निकले हमें कुछ नहीं होता। ये रोज रात को बजते हैं, जाने कौन नाचता है रात को, वो भी घुंघरू और पायल पहनकर। और तुम लोगों ने कभी पता करने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये है कौन? नहीं, क्योंकि सबको डर लगता है। सबका ये मानना है कि ये कोई चुड़ैल है जो रात को ऐसी हरकतें करती है, और जब बात चुड़ैल और भूतों की आती है तो कोई भी डर जाता है ना। हाँ, ये तो है, लेकिन एक बार पता तो करना ही चाहिए ना कि आखिर ये कौन है। क्या पता कौन है? फिर सुरभि उबासी लेकर सो जाती है, लेकिन मानसी उस आवाज की वजह से सो नहीं पाती है। कौन है ये जो रातों को नाच रहा है? मेरा मन मचल रहा है। सुरभि को जगा दूं क्या, या खुद ही देखकर आऊं? खुद ही देखकर आती हूँ, आखिर ये है कौन? मानसी रात में घर से निकल जाती है और घुंघरू की आवाज का पीछा करने लगती है। पीछा करते करते वो एक जगह पहुंचती है तो देखती है कि एक बहुत ही सुंदर सी लड़की पैरों में घुंघरू बांधे नाच रही है। ये तो कितनी सुंदर है, खामखा इसको बदनाम किया हुआ है कि ये कोई चुड़ैल है। थोड़ी देर बाद मानसी देखती है कि वो लड़की नाचते नाचते जोर जोर से रोने लग जाती है। अरे अचानक इसको क्या हुआ? ये रोने क्यों लग गई? जाकर पूछो क्या? मानसी उसके पास जाती है और वो लड़की सर झुकाए रो रही होती है। मानसी धीरे से पूछती है, क्या हुआ आपको? आप इतना अच्छा डांस करती हैं, फिर अचानक रोने क्यों लगी? लेकिन जब वो लड़की अपना चेहरा ऊपर उठाती है तो वो एक भयानक चुड़ैल होती है, जो मानसी को देखकर मुस्कुरा कर कहती है, क्योंकि मैंने तुझे यहाँ आते हुए देख लिया था, तुझे पास बुलाने के लिए कुछ तो करना था ना मुझे, हाँ? बोल, अच्छी एक्टिंग कर लेती हूँ ना, हाँ? वो चुड़ैल मानसी को एक जगह बांध देती है और उसके सामने घुंघरू पहनकर नाचने लग जाती है। देख लिया तुम्हारा डांस, अब घर जाने दो मुझे। एक बार जो मेरे पास आ गया वो कहीं नहीं जा सकता। हाँ, तो मैं क्या करूं? मैं तो बस तुम्हें देखने आई थी, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। मानसी के अंदर इतना जोश देखकर चुड़ैल और गुस्सा हो जाती है और बोलती है, चल अब तेरी बारी है नाचने की, अब तू डांस करके दिखाएगी मुझे। पर मुझे ये सब नहीं आता। करना तो तुझे पड़ेगा। चुड़ैल मानसी के पैरों में घुंघरू बांध देती है। उसके बाद मानसी ना चाहते हुए भी नाचने लग जाती है। नाचते नाचते वो इतनी थक जाती है कि वो अपना दम ही तोड़ देती है। कितना अच्छा तो नाचती है, ऐसे ही बोल रही थी, अब पता नहीं क्यों रुक गई। चुड़ैल उसको मरा हुआ देखकर खुश होती है और सुबह होने से पहले वहां से चली जाती है। मेरे घुंघरू बुलाते हैं, मैं नाचू तू नचा। रघु गांव का सबसे जिद्दी और निडर लड़का था। उसका दोस्त बिट्टू एक रात चौपाल की ओर गया और फिर उसे घुंघरू की आवाज आई। तभी उसके सामने चुड़ैल आई। ये मेरे घुंघरू हैं, जिसको पहनने के बाद मैं कभी किसी के वश में नहीं रहती। तभी बिट्टू के दिमाग में जाने उस समय क्या आता है कि वो एक घुंघरू तोड़ देता है। तूने मेरे घुंघरू तोड़े? चुड़ैल बहुत गुस्से में आ जाती है तो चुड़ैल चिल्लाती है और उसको जिंदा ही जमीन में गाड़ देती है। उसके बाद बिट्टू कभी वापस नहीं लौटा। रघु ने तय किया कि अगली अमावस को वो अकेले चौपाल जाएगा।
वो दिन भर खाट पर लेटा रहा और रात के ठीक 11 बजे उठकर चल पड़ा। उसके हाथ में एक पुराना ताबीज दादी ने दिया और बोली, अगर तुझे कुछ भी असामान्य दिखे तो इस ताबीज को मुंह में रख लेना। रघु चौपाल पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था और फिर शुरू हुई घुंघरू की आवाज। रघु कांप गया। चौपाल के बीचों बीच धुआं उठा और उसमें से निकली एक चुड़ैल। उसने नाचना शुरू किया और हवा में तांडव मच गया। रघु एक कोने में छिपा, ताबीज को मुंह में डाले सब देख रहा था। रघु दबे पांव वहां से निकलने लगा, लेकिन तभी एक घुंघरू उसके पैरों से टकरा गया और आवाज आई, तूने मेरे नृत्य को देखा? रघु जड़ हो गया। उसकी आंखें लाल होने लगी, लेकिन तभी उसका ताबीज जोर से चमकने लगा और चुड़ैल चीख पड़ी, वो ताबीज मेरे शाप को रोक रहा है। मैं कमलिका हूँ। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? सिर्फ नाचती थी, भक्ति करती थी, लेकिन उन्होंने मेरी आत्मा को कैद कर लिया, मेरे घुंघरू चुरा लिए। जब तक कोई मुझे मेरे घुंघरू वापस लाकर नहीं देगा, मैं हर अमावस को नाचती रहूंगी। कमलिका, तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मंदिर के पीछे एक पीपल का पेड़ है, वहां खुदाई कर। मेरे असली घुंघरू वहीं दबे हैं, उन्हें मेरे पांव में पहना दो, मैं चली जाऊंगी। रघु अगले दिन सुबह उठते ही मंदिर गया। पीछे पीपल का पेड़ था, वहां उसने खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में उसे एक लोहे का डिब्बा मिला, उसमें वही पुराने घुंघरू थे। रघु उन्हें लेकर चौपाल आया और उस रात चुड़ैल फिर से प्रकट हुई। उसने घुंघरू उसकी तरफ बढ़ाए। कमलिका ने धीरे से उन्हें अपने पैरों में पहना। कमलिका मुस्कुराई, अब मैं जा सकती हूँ, और उसकी आत्मा आकाश में विलीन हो गई। 1 साल तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन फिर एक नई अमावस की रात आई और एक नई आवाज। प्रिया एक घुंघरू पहनकर अपने रूम में खुद को देख रही थी। प्रिया गांव के नए स्कूल में एक लड़की थी। उसने रघु से कमलिका की कहानी सुनी और खुश हो गई और कहने लगी, काश मैं भी कमलिका जितनी सुंदर नृत्यांगना बनती। प्रिया को लगा जैसे उसको लॉटरी मिल गई। उसने सोचा आज रात वो उसे बुलाएगी, जो देवदासी थी। अगली रात वो लापता हो गई। तीसरी रात गांव की दहलीज पर एक अजीब सी हवा चलने लगी, जो चारों तरफ बस घुंघरू बजा रही थी। उसके बाद वही चुड़ैल देखी गई जो देवदासी थी। वो पूरे गांव में डांस कर रही थी। उसके पैरों में वही घुंघरू थे। चुड़ैल ने एक साथ काफी लोगों को मारना भी शुरू कर दिया। चुड़ैल को किसी को छूने की जरूरत नहीं थी, बस उसके नृत्य को करने भर से ये शाप फैलता था। रघु ने आंखें बंद की और अजीब टेढ़े मेढ़े स्टेप्स में उल्टा नाचना शुरू किया। नहीं, ये नृत्य नहीं, ये मेरा अपमान है। फिर उसने घुंघरू उठाकर आग में फेंक दिए। चुड़ैल की आत्मा एक बार फिर धुएं में घुल गई।